होना वही था जो हम लोगों ने कहा था, क्योंकि ग्राउंड घूमे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जब एग्जिट 111 पोल चल रहा था उस वक्त बहुत कुछ कहे, लेकिन हमें अपने मेहनत और काबिलियत पे विश्वास था। वो नंबर जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में दिखाया वही आज रुझानों में भी तब्दील होते नजर आ रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो जय जय श्री राम। जय श्री राम रुझानों में भी तब्दील होते नजर आ रहा है। वो चाहे आप बात कर लीजिए कूच बिहार की, वो चाहे बात कर लीजिए आप दार्जिलिंग की, वो चाहे जलपाईगुड़ी हो, नदिया हो, या फिर मालदा या हुगली, हर एक जगह जहां खबर फर्स्ट का ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ, जहां से हमने जनता की नब्ज को समझने की कोशिश की और वहां से जो डेटा आया और उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हमने दिखाई, वही एग्जिट पोल आज रुझान में दिख रहा। रिजल्ट देखें, वो लोग जो कहते थे कि 4 तारीख को देखेंगे, उनको देखना चाहिए कि 4 तारीख का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उसी तरीके से है जिस तरीके से 29 तारीख को हमने अपना एग्जिट पोल दिखाया था। हमने बताया था कि कूच बिहार हो या फिर दार्जिलिंग या फिर जलपाईगुड़ी हो, क्लीन स्वीप करेंगे। और सिर्फ बंगाल पे मैं आज सेंट्रिक होके बात नहीं करूंगा, असम पे भी बात करूंगा। असम में भी हमारा रुझान वैसे ही रहा। देखिए, बड़ी टीम नहीं है, हम सभी इस पे मैं बता दूं कि नहीं जाके बात कर सकता हूं, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि बंगाल में इस बार बीजेपी नहीं जीती, बंगाल में सनातनी जीते हैं, हिंदू जीता है। और सिर्फ आप इसे राजनीतिक जीत मत समझिए, अभी जल्दबाजी होगा जीत बोलना, लेकिन मैं जानता हूं कि इस बार ममता दी बाय बाय टाटा हो गई है। कई लोगों को 29 से ही मिर्ची लग रहा है और लगना चाहिए, उसमें मैं कहूंगा हल्का सनातनी नमक डालने का काम करें। हाँ, और ममता दीदी ने कहा भी कि ये एग्जिट पोल गलत है, जो भी लोगों अच्छा, ने ठीक एग्जिट पोल है। लाया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो ये देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, देखिए अभी जो आंकड़ा है, मैं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो एक डाटा बार है। आपको मैं बोल रहा हूं कि देख लीजिए। हाँ क्या हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल। बैक टीम से कुछ कॉल आ रहा है तो उसको देख लीजिए पहले। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बात जो कर रहे थे अब वहीं पे आ रहा है। देखिए, रिदम टूट जाता है। बीजेपी 170, टीएमसी 121, 293 सीटों का रुझान सामने है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके 54, एआईएडीएमके 76, टीवीके 103, केरल में वहीं एलडीएफ 49, यूडीएफ 85, एनडीए 3, अन्य 3। असम में देखिए बीजेपी ने सबके एग्जिट पोल से अच्छा परफॉर्मेंस किया 102। लेकिन आज बंगाल की क्यों हो रही है? बंगाल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जिसने भी बंगाल पे राज किया सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार किया, वो चाहे सीपीएम हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी। 20 साल सीपीएम ने सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार किया और टीएमसी ने तो अत कर दिया था। टीएमसी ने अपना वो चेहरा दिखाया विगत 10 सालों में, जो चेहरा शायद जो सनातनी पाकिस्तान में रहते होंगे, बांग्लादेश में रहते होंगे, वो वहां की सरकार को देखते होंगे। ममता बनर्जी ने नाम बदलकर बानों का काम किया। आज मैं बोल रहा हूं, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट करते समय, जब हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे थे, लोगों के आंसू नहीं, लोग जो है ना, जो बंगाल के लोग हैं, वो अंदर ही अंदर सिसकते थे। वो खुलकर बोल नहीं पाते थे कि हम ममता को नहीं लाना चाहते हैं, बीजेपी को लाना चाहते हैं। लेकिन एक बात
उन्होंने इशारा किया था, सभी लोगों ने, जहां पे भी मैं गया हूं, वो चाहे तारापीठ गया हूं, तारापीठ वाला जो वीरभूमि वाला इलाका हो वो, या फिर मालदा डिवीजन हो, मुर्शिदाबाद हो, कोलकाता हो, हावड़ा हो, सभी जगह सनातनियों का एक ही बात था कि कैमरा पर बोलेंगे नहीं, लेकिन सोच लिए हैं किसको वोट देंगे। और वही आज दिख रहा है स्क्रीन पे कि 11:10 हो रहे हैं और बीजेपी 170 और टीएमसी 121। ये जो डिफरेंस है ये दिखा रहा है कि जब सनातनी जगते हैं तो नंबर भी प्रचंड होता है। और ये सिर्फ आरंभ है प्रचंड, मैं बोल दूं दोस्तों, याद रखिएगा, जब सनातन जगता है तो आरंभ हमेशा प्रचंड होता है। और वही प्रचंड आरंभ इस बार बंगाल में हुआ और शंखनाद की शुरुआत तो सुबह ही कर दी थी। और एक बात मैं बता दूं कि बीजेपी टीएमसी जो है ना, कल ही हार गई थी बंगाल के मार्केट में। बंगाल के मार्केट में भगवा कलर का गुलाल अवेलेबल नहीं था, सब आउट ऑफ स्टॉक। जैसे ही इलेक्शन से पहले होटल आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, पूरे हाँ। बंगाल में होटल नहीं मिल रही थी रहने के लिए। तो बहुत, मैं बता दूं, देखिए बंगाल के हिंदुओं के दर्द को अगर हम शब्दों में पिरोना चाहें तो मेरे पास वो शब्द नहीं है, नहीं है वो शब्द। उस दर्द को महसूस वही कर सकता है जो उस दर्द में जी रहा है। मैं कहूंगा कि आज के दिन अभिलाषा 4 तारीख है, 4 मई 2026 को बंगाल आजाद हुआ है, तो यह गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी का जो काल था ना, ममता बनर्जी का जो एक कहिएगा कि जैसे पहले के जमाना में होता था कि कृष्ण भगवान आजादी देने के लिए, कंस से आजादी देने के लिए कंस का जो काल था, वैसे ही ममता बनर्जी का भी एक काल था, ये सुपनखा का काल था। और इसमें सनातनी जितने परेशान हुए, जितनी मतलब विडंबना है इस देश की। और मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि इस देश में अगर कोई बात करे, अगर कोई, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई मुसलमान अपने धर्म की बात करता है तो वो सेकुलर हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू अपनी पहचान की बात करता है, अपनी पहचान को बचाने की बात करता है, अपने पहचान को दिखाने, मतलब अपने पहचान को बचाने, अपने सनातन की रक्षा करने की बात करता है, तभी इन लोगों को मिर्ची लग जाती है।